हेलो, नमस्ते दोस्तों। ज्ञान शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं तुतराराम प्रजापति राजस्थान के अपतंत्र के बारे में कुछ बेसिक जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। अरे बोलो किसके बारे में? राजस्थान के अपतंत्र के बारे में। राजस्थान के अपतंत्र में बेसिकली अरब सागरीय अपतंत्र में अभी माही नदी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं माही नदी के बारे में जानकारी। अरे बोलो किस नदी के बारे में? माही नदी के बारे में। किस नदी के बारे में? माही नदी के बारे में। अरे कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो देखते हैं पहले माही नदी के उपनाम कौन कौन से हैं। उपनाम कौन कौन से हैं? अरे कौन से नाम? उपनाम। उपनाम यानी नाम कहो तो कौन कौन से हैं? इसे कहते हैं वागड़। वागड़ व कांठल की गंगा। कांठल की गंगा, ठीक है। विशेष रूप से ध्यान रखना, वागड़ व कांठल की गंगा उपनाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो आंसर क्या? माही नदी। अगला प्रश्न है, इसको कहते हैं आदिवासियों की गंगा। आदिवासियों की गंगा। क्वेश्चन आता है आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो भी आंसर क्या? आदिवासियों की गंगा पूछे तो भी आंसर क्या? माही नदी। और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा पूछे तो भी आंसर क्या? दक्षिणी राजस्थान की। अरे बोलो किस स्थान की? दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा पूछे तो आंसर क्या? माही नदी। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा पूछे और दक्षिणी राजस्थान की गंगा पूछे तो भी आंसर क्या? माही नदी। दक्षिणी राजस्थान की गंगा, ठीक है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी पूछे विश्व की एकमात्र नदी तो आंसर क्या? माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली। अरे किस रेखा को? कर्क रेखा को। और कर्क रेखा को कहते हैं 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश को 2 बार काटने वाली नदी। 2 बार काटने वाली नदी। काटने वाली नदी। अरे कौन सी नदी? माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी पूछे तो आंसर क्या? माही नदी। और अंग्रेजी के उल्टे यू अक्षर के समान कौन सी नदी? तो भी आंसर क्या? माही नदी। अंग्रेजी के उल्टे यू आकार की नदी। यू आकार की नदी, ठीक है। यह है माही नदी के उपनाम। बोलो किस नदी के उपनाम? माही नदी के उपनाम कौन कौन से नाम? तो आदिवासियों की गंगा, वागड़ एवं कांठल की गंगा, और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, और दक्षिणी राजस्थान की गंगा, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? बोलो माही नदी। और अंग्रेजी के उल्टे यू अक्षर के समान नदी कौन सी? माही नदी राजस्थान में इस प्रकार से प्रभावित होती है। और विशेष रूप से ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? माही नदी। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? तो कौन सी नदी? जायरे कांगो नदी। और क्वेश्चन ये आ जाए मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? तो आंसर क्या? लिम्पोपो नदी, ठीक है। विशेष रूप से ध्यान रखना, 3 रेखाओं को काटने वाली 3 अलग अलग नदियां हैं, उन तीनों का नाम आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्पफुल लगेगा, ठीक है। ये हो गई माही नदी के उपनाम, ठीक है। अब देखते हैं माही नदी का कुछ बेसिक जानकारी, जैसे उद्गम स्थल है, प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है, उनके बारे। माही नदी, अरे कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी। माही नदी। माही नदी के बारे में जानकारी।
अरे बोलो ये किसका मानचित्र है? बोलो राजस्थान। अरे कौन सा स्थान? राजस्थान। अरे कौन सा स्थान? राजस्थान। यह है राजस्थान का मानचित्र, राजस्थान के मानचित्र। और यह है कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यह एक जिला है धार। धार जिले में सरदारपुरा शहर के निकट विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में पहाड़ियों हैं। मेहद नामक जगह से उद्गम किसका? माही नदी का। धार जिले के, धार जिला पूछे तो धार है कहाँ पर? एमपी में, जिसे मध्य प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर मेहद झील से उद्गम किसका? अरे बोलो उद्गम किसका? विंध्याचल की पहाड़ियों से मेहद झील से उद्गम किसका? माही नदी का। और ये हो गया जैसे इस प्रकार से बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ठीक है। यह है मेहद झील और किन की पहाड़ियों में? विंध्याचल की पहाड़ियों में, विंध्याचल श्रेणी में, ठीक है। विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा है। मेहद झील से उद्गम किसका? माही नदी का। माही नदी इस प्रकार से मध्य प्रदेश में प्रवाहित होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती हैं खांडू गांव बांसवाड़ा में, और उसके पश्चात इस प्रकार से प्रवाहित होती हुई डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए ये गुजरात के महिसागर जिले से प्रवेश करती है गुजरात में। इस प्रकार से प्रवाहित होती हुई ये खंबात की खाड़ी में अपना जल उड़ेल देती हैं। ये बोलो कौन सी खाड़ी? खंबात की खाड़ी। अरे कौन सी खाड़ी? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी क्या है? माही नदी का समाप्ति स्थल। अरे कौन सा स्थल? समाप्ति स्थल पूछे तो आंसर क्या? खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी है किस राज्य के पास में? गुजरात राज्य के पास में। उद्गम पूछे तो मध्य प्रदेश में धार जिले में विंध्याचल की पहाड़ियों के पास में मेहद झील से उद्गम किसका? माही नदी का। गुजरात में प्रवेश करने के पश्चात बांसवाड़ा में खांडू गांव से प्रवेश करती हैं और बांसवाड़ा में प्रवाहित होती हुई बांसवाड़ा में डूंगरपुर की सीमा के पास से प्रवाहित होती हुई डूंगरपुर से ये गुजरात में प्रवेश करती हैं महिसागर जिले से, और उसके पश्चात प्रवाहित होती हुई आगे खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, अपना जल उड़ेल देती हैं। तो ये जानकारी रखनी है किसके बारे में? बोलो माही नदी के बारे में। तो अब लिख लेते हैं थ्योरी के रूप में, कॉन्सेप्ट समझना आपको जरूरी है, ठीक है। ये गांव कौन सा यहाँ से प्रवेश करती हैं? बोलो खांडू गांव। अरे कौन सा गांव? खांडू गांव। खांडू गांव से बांसवाड़ा में, ये किस जिले में? बांसवाड़ा में। खांडू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती हैं राजस्थान में, और बांसवाड़ा में एक बांध बना हुआ है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध। ये बांसवाड़ा में है कहाँ पर? बांसवाड़ा में एक गांव पड़ता है बोरखेड़ा। अरे कौन सा गांव? बोरखेड़ा। गांव के आसपास बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा से में बांध कौन सा? माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, ठीक है। यह है जानकारी, और इसके बारे में अब लिख लेते हैं थ्योरी के रूप में। अरे किसके बारे में? माही नदी के बारे में। क्या लिखेंगे? थ्योरी। अब देखते हैं माही नदी की थ्योरी। देखते हैं उद्गम स्थल देखते हैं किसका? अरे बोलो उद्गम स्थल किसका? माही नदी का। उद्गम स्थल पूछे तो क्या लिखेंगे? मध्य प्रदेश। अरे मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश है राज्य। मध्य प्रदेश के धार जिले में सरदारपुरा के निकट
से मेहद झील, अरे कौन सी झील, मेहद झील से उद्गम, मेहद झील से उद्गम किसका, माही नदी का। और यह है मेहद झील, ये विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा है। अरे किसका हिस्सा, विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा, विंध्याचल श्रेणी, और विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा है कौन, ये, ठीक है। मध्य प्रदेश में धार जिले में सरदारपुरा के निकट मेहद झील से उद्गम किसका, मेहद झील के पास से उद्गम किसका, माही नदी का, ये विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है। अब देखते हैं पर्वा क्षेत्र, अरे कौन सा क्षेत्र है, पर्वा क्षेत्र, पर्वा क्षेत्र, पर्वा क्षेत्र के बारे में जानकारी देखते हैं। ये तीन राज्यों में आती है, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के पश्चात राजस्थान के पश्चात गुजरात राज्यों में प्रवाहित होने के पश्चात खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, खंबात की खाड़ी, और खंबात की खाड़ी है कहाँ पर, गुजरात में, ठीक है। पर्वा क्षेत्र पूछे तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तीन राज्यों में प्रभावित होती, ये तीन राज्य हो गई। अरे कितने राज्य हो गए, तीन राज्य। क्वेश्चन ये भी आ सकता है सरल रूप में कि माही नदी भारत के कितने राज्यों में प्रवाहित होती हैं, तो आंसर क्या, तीन राज्यों में प्रवाहित होती हैं। ये तो हो गई भारत के हिसाब से माही नदी की स्थिति, ठीक है। और माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होती है कितने किलोमीटर, तो तीन राज्यों में 576 किलोमीटर, 576 किमी प्रवाहित होती है कौन सी नदी, बोलो माही नदी। माही नदी की कुल लंबाई पूछे तो आंसर क्या, 576 किलोमीटर माही नदी की कुल लंबाई है। और राजस्थान में लंबाई पूछे तो कितनी, 171 किलोमीटर। केवल राजस्थान में पूछे माही नदी की लंबाई तो 171 किलोमीटर, और तीनों राज्यों में पूछे मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तो 576 किलोमीटर कुल लंबाई है किसकी, माही नदी की। अरे बोलो कोई डाउट है। और अपना जल विसर्जन कहाँ करती है माही नदी, बोलो खंबात की खाड़ी में। अरे किसकी खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में। अब देखते हैं माही नदी के बारे में, क्या लंबाई के बारे में देख लेते हैं। कुल लंबाई पूछे, कुल लंबाई पूछे तो 576 किलोमीटर, 576 किलोमीटर। और राजस्थान में पूछे तो कितनी, 171 किमी, ठीक है। राजस्थान में कहाँ से प्रवाहित होती हैं, तो बांसवाड़ा, राजस्थान में प्रवाह देखा तो बांसवाड़ा में प्रवेश करती हैं खांडू गांव से, खांडू गांव से प्रवेश करती है। बांसवाड़ा के पश्चात डूंगरपुर में प्रवाहित होती हैं। इन दोनों जिलों में कितनी लंबाई, बोलो 171 किलोमीटर, ठीक है। दोनों जिलों में लंबाई कितनी, 171 किलोमीटर बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। और खांडू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती कौन सी नदी, माही नदी। और डूंगरपुर के पास से गुजरात में प्रवेश करती है महिसागर जिले से। गुजरात में प्रवेश पूछे, गुजरात में प्रवेश करती है किस जिले से, महिसागर जिले से। अरे कौन सा जिला, महिसागर जिले से गुजरात में प्रवेश करती, बोलो कौन सी नदी, माही नदी। तो माही नदी के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना, ये जानकारी आपको, ठीक है। माही नदी की उद्गम स्थल पूछे तो मध्य प्रदेश में धार जिले में सरदारपुरा के निकट मेहद झील से उद्गम किसका, माही नदी का। और माही नदी का प्रवाह भारत के 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। और कुल लंबाई पूछे तो 576 किलोमीटर, राजस्थान में लंबाई पूछे तो 171 किलोमीटर। और माही नदी राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती है, तो आंसर क्या, खांडू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। और बांसवाड़ा में बोरखेड़ा नामक स्थान पर
माही बजाज सागर बांध बना हुआ है किस नदी पर? माही नदी पर। और राजस्थान में माही नदी की लंबाई पूछे है तो 171 किलोमीटर। और राजस्थान में 2 जिलों में प्रवाहित होती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? तो आंसर क्या? माही नदी। और माही नदी वागड़ एवं कांटल की गंगा उपनाम से जानी जाती है, आदिवासियों की गंगा। और बेणेश्वर धाम सोम कमला। और माही नदी अंबा परियोजना भी है डूंगरपुर में। और त्रिवेणी संगम भी है बेणेश्वर धाम पर। तो ये जानकारी रखनी है किस नदी के बारे में? बोलो माही नदी के बारे में। बोलो कोई डाउट है? तो ये हो गई माही नदी की कुछ बेसिक जानकारी। बाकी बची हुई जानकारी और उसकी सहायक नदियों, माही नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो बने रहिए ज्ञान शक्ति चैनल पर। ज्ञान शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और सभी मित्रों साथियों के साथ में शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अन्य साथियों को इस अन्यतम ज्ञान का लाभ मिल सके। तो मेरे प्रिय साथियों से अपील है कि ज्ञान शक्ति चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अन्य मित्रों के साथ में इस अन्यतम ज्ञान का लाभ मिलाने का आप प्रयास करेंगे। मुझे ऐसा विश्वास है आप मेरे विश्वास को आप पूर्ण करने में आप सफल होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। और अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ में ज्ञान शक्ति चैनल आपको हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन करता है। आपको जल्द से जल्द सफलता होने में, कामयाब होने में आपकी मंगल कामनाओं के साथ में ज्ञान शक्ति चैनल में आज हमें माही नदी के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे माही नदी की सहायक नदियों के बारे में और माही नदी की कुछ बेसिक जानकारी कुछ छुट्टी है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो का करते हैं अंत रामशाह पीर की जय के साथ में। बोलो रामशाह पीर की जय हो।